नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिव लिंगाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यह सनातन सिद्धांत है कि मनुष्य जब विवेक विहीन हो जाता है, मनः कल्पित विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का पक्षधर हो जाता है, तब सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की शक्ति, जिसको प्रकृति, माया या स्थूल भाषा में नेचर भी कहते हैं, वह इस प्रकार का मार्ग प्रशस्त करती है जिसके फलस्वरूप बाध्य होकर मनुष्यों को विवेक का आलम्बन लेना पड़ता है। ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही निरालंबोपनिषद का यह वचन है। भगवान की शक्ति माया है, उसी को प्रकृति अव्यक्त प्रधान भी कहते हैं। भगवान के समाश्रित होकर वह प्रकृति सृष्टि की संरचना करती है, उसका रक्षण या पालन भी करती है, समय आने पर संहार भी करती है। विसृजामि पुनः पुनः आदि वचनों के अनुसार भगवान अपनी उस प्रकृति नाम की शक्ति के द्वार से ही सृष्टि की संरचना करते हैं, उसका पालन करते हैं, संहार भी करते हैं। प्रकृति जब विस्फोटक रूप धारण करती है, तब मनुष्य अनिच्छन्नपि विचार करने के लिए उत्सुक और बाध्य होता है। इधर ईश्वर कुछ चमत्कारपूर्ण घटना को भी अपनी ओर से घटा देते हैं, तो ईश्वरीय चमत्कार और दैवी प्रकोप सनातन पथ को प्रशस्त करने में समर्थ है। प्राप्त महामारी को लेकर किसी पर व्यंग कसना, किसी की आलोचना करना उचित नहीं। भारत का शासन तंत्र केंद्रीय हो या प्रांतीय जागरूक है, मैं इस बात को मानता हूँ। तथापि यह विचार करने की आवश्यकता है कि वायुयान के स्थान पर वायुयान हैं, रेल भी है, बस भी है, जीप, कार आदि द्रुत गति से चलने वाले यान भी भारत में सुलभ हैं। अन्य देशों की भी यह दशा है। फिर भी प्रकृति ने इन यानों को चलाने से निरुद्ध कर दिया। शासन तंत्र की जागरूकता ने इनके उड़ान पर प्रतिबंध लगाना प्रारंभ कर दिया है। इसका अर्थ तो यही होता है कि वही पैदल वाला युग, वही बैलगाड़ी वाला युग और वही जनसंसर्ग से सुदूर रहने वाला युग एक प्रकार से क्रियान्वित होने की स्थिति में है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। एक दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक तथ्य है, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। जो प्राप्त ही नहीं है उसका निषेध नहीं होता। बंध्या पुत्र प्राप्त नहीं है तो उसका निषेध भी नहीं होता। हमारे ऋषि मुनि महायंत्रों के आविष्कार और प्रयोग में समर्थ अवश्य थे। इसलिए मनु जी ने
यह भाव व्यक्त किया कि महायंत्र प्रवर्तनम मनुस्मृति 11 अध्याय के अनुसार शासन तंत्र का यह दायित्व है कि वह महायंत्र का प्रवर्तन न करे। वैज्ञानिक मनीषियों का भी यह दायित्व है कि वे महायंत्रों का आविष्कार न करें। जो अभी प्राप्त विसंगतियां हैं महामारी आदि की, उनके मूल में महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग ही है। जितने यान हैं वे सब महायंत्रों के आधार पर ही चलते हैं। महामारी की जड़, आर्थिक विपन्नता की जड़, अनावश्यक विषमता की जड़, इन सब के ऊपर विचार करें तो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग ही है। ऐसी स्थिति में जो ऊर्जा के स्रोत हैं, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन और पर्यावरण से संबद्ध पुण्य, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये सब के सब जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाले हैं। मैं एक संकेत करता हूँ, जब व्यक्ति बैलगाड़ी का उपयोग करता था, तांगे, रथ इत्यादि का उपयोग करता था, तब ग्राम्य पशु मनुष्यों के द्वारा लालित, पालित, पोषित, संरक्षित होते थे और पशु अपनी सीमा में अपनी उपयोगिता को सिद्ध करके उन्हें लाभान्वित करते थे। जब से महायंत्रों का आलंबन लिया गया, तब से ऊंट, अश्व, हाथी, घोड़े, जिनको अश्व ही कहते हैं, ये सब विलुप्त होने लग गए। साथ ही साथ वन के विलोप से वन्य प्राणी भी विलुप्त होने लग गए। इस प्रकार एक महाप्रलय की दशा तो मनुष्यों ने उन्माद के कारण उत्पन्न कर दी। अब प्रकृति ने कुपित होकर एक भयंकर चुनौती विश्व को दे दी है। आहार विहार में विसंगति के कारण चीन की ओर से यह उपद्रव प्राप्त हुआ, जहां मांस विक्रेता 112 प्रकार के मांस को बेचते हैं। मांसाहारी 112 प्रकार के मांस का सेवन करते हैं। उनकी इस दूषित, गर्हित भोजन विधा के चपेट में आकर चीन के व्यक्ति ही नहीं, पूरे विश्व के व्यक्ति संकट की स्थिति में हो गए। तो मैंने एक संकेत किया कि प्राचीन प्रणाली हर दृष्टि से विशुद्ध थी। प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति की ये प्रबल होने को विकास की अल्पता मानना अल्प बुद्धि का द्योतक है। इस पर जो अपने आप को राष्ट्र के, प्रांत के, विश्व के भाग्य विधाता मानते हैं, उनको अवश्य विचार करना चाहिए कि कृतयुग की अपेक्षा त्रेता में, त्रेता की अपेक्षा द्वापर में, द्वापर की अपेक्षा कलि में, कलि के प्रथम चरण की अपेक्षा द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण की अपेक्षा तृतीय चरण में, तृतीय चरण की अपेक्षा चतुर्थ चरण में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का ह्रास होता है। गिने चुने व्यक्तियों की प्रज्ञा शक्ति महायंत्रों को उद्भासित करती है और महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार प्रयोग से प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का ही ह्रास नहीं होता। वन, पर्वत इत्यादि जो वर्षा के स्रोत हैं और पृथ्वी के धारक तत्व हैं, जिनको हम भूधर कहते हैं, वे भी विलुप्त हो जाते हैं। नदियों को भी महाभारत में भूधर कहा गया है। वो नदियाँ भी दूषित हो जाती हैं। गोवंश इत्यादि जितने पृथ्वी के धारक, शास्त्रीय विधा से यज्ञ के संपादक तत्व हैं, उन सब में विकृति आती है, उनका विलोप होता जाता है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, भारत के शासन तंत्र, नेपाल के शासन तंत्र, भूटान के शासन तंत्र के लिए अभिशाप रूप में सही प्रकृति प्रदत्त एक सूचना है। वह यह है कि बेंजीर भुट्टो आदि ने कोई प्राणियों पर दया करने की भावना से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से
गोमांस का सेवन अनुचित माना। महाभारत में गोरस के सेवन को महत्व दिया गया है, लेकिन गोवंश की हत्या और गोमांस के सेवन को बहुत घातक माना गया है। क्यों न भारत में गलकम्बल, जिनको झालर लाड़ी कहते हैं, और ककुत जिनको कुंवर कहते हैं, इससे युक्त जो गोवंश है उसकी पूर्ण रक्षा का मार्ग प्रशस्त किया जाए। इस समय मानवता के जितने पक्षधर हैं और जीवनी शक्ति के जितने पक्षधर हैं, वे सब के सब अपनी सीमा में इसका समर्थन ही करेंगे। मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ। महायंत्र प्रवर्तनम, जिस प्रकार मनु जी ने संदेश दिया कि महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग संस्कृति के लिए, विकास के लिए घातक है, उसका वर्जन अत्यंत आवश्यक है। उसी प्रकार से महाभारत में भीष्म जी ने एक चेतावनी दी, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत, व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को बाजार का सौदा न बनावे। आज पूरा विश्व बाजार का सौदा बन करके विप्लव के कगार पर पहुंच चुका है। और मैं एक संकेत करना इस संदर्भ में उचित समझता हूं कि लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त, अर्थात अभ्युदय और निश्रेयस, भोग और अपवर्ग दोनों की सिद्धि का मार्ग महर्षियों ने प्रशस्त किया। पद्म पुराण के अनुसार एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा। इस महायांत्रिक युग में कोई कहे कि हम परलोक को नहीं मानते हैं, उपहास का पात्र सिद्ध होगा। डार्विन की थ्योरी तो लुप्त हो चुकी है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र इत्यादि को देखकर, मंगल पर प्राणियों के अस्तित्व को देखकर अनुमान लगा करके, यांत्रिक विधा से उनकी कुछ जानकारी प्राप्त करके परलोक का अस्तित्व तो माना जाने लगा है। स्कंद पुराण इत्यादि में बताया गया कि 3.5 करोड़ ब्रह्मांड हैं। कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है, 3.5 कोटि ब्रह्मांड हैं। तो जब ब्रह्मांड 3.5 करोड़ हैं और एक ब्रह्मांड में 14 भुवन हैं, तो पृथ्वी के अतिरिक्त भी अन्य भुवन और वहाँ रहने वाले प्राणियों का अस्तित्व अवश्य है। तो परलोक भी उन्नत हो और अंत में जीव, जिसकी चाह का स्वाभाविक विषय मृत्यु पर विजय, जड़ता पर विजय और दुख पर विजय, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां मृतम गमय, इसके अनुसार है। वह जीव प्रकृति प्रदत्त सृष्टि का आलंबन लेकर, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का आलंबन लेकर भगवत तत्व की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर सके। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का उपयोग मृत्यु पर, अज्ञता पर और जड़ता पर विजय प्राप्त करने में हो, इसके लिए जीवन की संरचना होनी चाहिए। तदर्थ भगवान ने सृष्टि की संरचना की है। तो लौकिक उत्कर्ष के पक्षधर जो व्यक्ति हैं, उनको भी अब सनातन पथ का अनुगमन करना चाहिए। मैं एक संकेत कर देना और उचित समझता हूँ कि इस समय जितनी भी क्रांतियाँ विश्व में परिलक्षित होती हैं, प्रवाह जनमानस का परिलक्षित होता है अर्थ और काम को लेकर, लेकिन अब इस महामारी ने अर्थ पर तो पानी फेर ही दिया और काम पर भी पानी फेर ही दिया है। अब तो बच्चे को भी गोद में लेने से माताएं डरेंगी। इसका अर्थ क्या होता है? जिस अर्थ और काम के वशीभूत होकर धर्म और मोक्ष का मार्ग ही छोड़ दिया गया, एक महामारी ने अर्थ और काम के मार्ग को भी दूषित कर दिया, लुप्त कर दिया है। ऐसी स्थिति में वही बात, कितनी चिड़िया उड़े आकाश चारा है धरती के पास। अब सनातन विधा पर विचार करने की आवश्यकता है। मैंने पहले भी संदेश दिया था कि सनातन विधा का अवलंबन लेकर हम विचार करें तो सनातन धर्मियों का भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह आदि के जितने प्रकल्प हैं, न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट हैं। ऐसी स्थिति में हमारा आपका दायित्व है कि प्राप्त परिस्थिति में धैर्य का, परहेज का अवलंबन लें। लेकिन जो चेतावनियाँ दी जा रही हैं, उन चेतावनियों पर ध्यान देने पर, मनुस्मृति आदि दिव्य ग्रंथों का अनुशीलन करने पर
ऋषियों के द्वारा पहले जो विधि निषेध की संहिता जीवन यापन के लिए प्रस्तुत की गई थी उसकी दार्शनिकता, वैज्ञानिकता, व्यावहारिकता सिद्ध है। तो क्यों ना हम लोगों की गुरु ग्रंथ और गोविंद की कृपा से प्राप्त मेधा शक्ति का भी उपयोग स्वस्थ भारत और विश्व की संरचना में हो। हर हर महादेव।